पूरी जात इनसिक्योर होती है. And if नहीं you are यार, not, why I act know, I as think, human beings? if you are not insecure, I mean, but genuinely insecurity में भी कोई जादू होती है. Insecurity में मजा है. There's nothing No, wrong with insecurity is it. horrible. I love insecurity. No, I don't like it. Hi guys, welcome to the channel. First of all, I would like to apologize to all of you for my last video regarding शौमिन. मेरी उस वीडियो को बहुत लोगों ने गलत वे में लिया, डिफरेंट वे में लिया. लोगों को लगा कि मैं शौमिन की साइड ले रही हूँ, मैं शुगर कोट कर रही हूँ, मैं शायद उनकी ख़राब एक्टिंग को कवर अप कर रही हूँ. बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं था. अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, व्हाट आई मेंट टू से वॉज कि किसी को इतना भी ट्रोल मत करो कि उनको कॉमेंट्स ऑफ करने पड़े, उनकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़े, और चलो थोड़ा सेंसिटिव बन के उनको थोड़ा और हम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दे देते हैं. दिस इज़ व्हाट आई मेंट, बट आई थिंक लोगों ने उसको थोड़ा अलग वे में ले लिया. बट I understand your anger and frustration towards her. I saw a bunch of interviews of Xiaomin and मैंने comments पढ़े और मुझे समझ में आया कि यार समझ सकती हूँ मैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग. बट या इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे, शौमिन्स अनबेरेबल इंटरव्यूज़. ओके गाइस, तो क्या होता है ना, जब आपकी पहली मूवी रिलीज़ होती है उससे पहले कुछ लोगों को मीडिया ट्रेनिंग मिलती है. मीडिया ट्रेनिंग का मतलब है आपको बताया जाता है कि इंटरव्यूज़ में आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे जवाब देना है, किस तरीके से जवाब देना है, अपने को स्टार्स को कैसे बिहेव करना है उनके साथ में, इंटरव्यूअर को किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, वो सारी ट्रेनिंग होती है. जब आर्चीज़ नेटफ्लिक्स पे आई थी और आर्चीज़ के प्रमोशंस चल रहे थे, तो उस टाइम पे अगर आप आर्चीज़ की स्टार कास्ट के इंटरव्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको ट्रेनिंग मिली थी. कंसिडरिंग द एज ऑफ सुहाना, अगस्त्या, खुशी एंड ऑल ऑफ द किड्स, एंड कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस दैट दे हैव, द वे दे वर आंसरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स, दैट वाज रियली गुड. एंड बाद में रिवील भी किया गया था कि उनको ट्रेनिंग मिली है. बट शौमिन के इंटरव्यूज देख के लगता है कि शी हैज़ गॉट नो ट्रेनिंग व्हाटसोएवर, बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया कि शौमिन अपने सीनियर्स को, इनफैक्ट अपने को स्टार्स को इंटरप्ट कर रही हैं, बहुत हाइपर बिहेव कर रही हैं, एंड शी हैज़ दिस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इन द इंटरव्यूज़ वेयर शी showing that she's संजी लीला भंसाली's niece. तो बहुत लोग नाराज़ हैं उनसे, बहुत कमेंट्स ख़राब आ रहे हैं जब से हीरा मंडी की सीरीज़ आई है. तो सबसे पहले बात करते हैं संजीदा शेख को, जो उन्होंने बोला. तो एक इंटरव्यू में जब संजीदा से पूछा गया कि व्हाट आर हर थॉट्स रिगार्डिंग संजय लीला भंसाली, तो उन्होंने कहा कि संजय लीला भंसाली इज़ अ परफेक्शनिस्ट, जो कि एक बहुत ही सही स्टेटमेंट है, अच्छा स्टेटमेंट है. बट आई डोंट नो शौमिन को क्या हुआ. शौमिन ने बोला दैट परफेक्शनिस्ट is a very basic word to use for संजय लीला भंसाली, एंड एक आउटसाइडर जिन्होंने उनके साथ ज़्यादा काम नहीं किया है, वो उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, समथिंग on these lines. He's just a perfectionist, I think, and he just wants everything to look not mediocre. I think perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. It's what an outsider who has never worked with him and never been on his set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word. बट ये बहुत ही डिमीनिंग था. एक तो संजीदा को आउटसाइडर बोलना, फिर संजीदा को ये बोलना कि ये बहुत बेसिक वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, एंड द वे संजीदा हैंडल दिस वाज सो ग्रेसफुल, सो गुड. जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस थे, संजीदा डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन, जो ये शो करता है कि कितना ज़रूरी है मीडिया ट्रेनिंग, कितना ज़रूरी है अपने आप को अच्छे से ग्रेसफुली प्रेजेंट करना इंटरव्यूज़ में. अगर संजीदा की जगह कोई भी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन वहाँ पे होता, फॉर दैट मैटर शौमिन उनकी जगह होती, तो शायद उन्होंने किसी और तरह से रिएक्ट करना था. बट संजीदा वॉज रियली ग्रेसफुल. सो दिस वॉज समथिंग विच पीपल डिड नॉट लाइक, और बहुत सारे ख़राब कमेंट्स आए, बहुत ट्रोलिंग हुई शौमिन की इस चीज़ को लेके फिर से, विच इज़ नॉट न्यू फॉर हर नाउ. उसके बाद बात करते हैं अदिति राव हायदरी. सो आपको पता है गाइस, अदिति राव हायदरी की परफॉर्मेंस हमेशा से पसंद की जाती है, चाहे फिर वो पद्मावत मूवी हो, चाहे भी फिर हीरा मंडी हो, एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल, देयर इज़ नो डाउट इन दैट. तो जब अदिति से पूछा गया कि सेट पर कौन लेट होता था और कौन तैयार होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाता था, तो अदिति ने शौमिन का नाम लिया, जिस पे शौमिन इस चीज़ को बहुत कामली, बहुत हंसी मजाक में, बहुत अलग तरीके से हैंडल कर सकती थी. बट द वे शौमिन आंसर्ड एंड रिएक्टेड टू दिस वाज रियली नॉट कॉल्ड फॉर, और कुछ इस तरह से उन्होंने इसका आंसर दिया. यू कैन सी.
You know, Aditi is a it's good not. school girl. Just please understand that. She will come. Teacher will say, you have to submit your homework at this time. Aditi will do exactly that. And not one word more in the essay than it's the word count limit. That is Aditi for you. So according to her, everyone is late and she is on time. गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके को स्टार्स से आपके बारे में पूछा जाता है तो कई बार आप प्रेशर में, कई बार किसी डर की वजह से आप उस बात को खुल के नहीं बोल सकते हो। तो जब जेसन से पूछा गया कि उनको शर्मिन की परफॉर्मेंस कैसी लगी या व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट शर्मिन, ही वाज वेरी हेजिटेंट एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड टू से कि शर्मिन ने एक टोन एक्टिंग की है सीरीज़ में। और संजय लीला भंसाली भी उनको बार बार बोल रहे थे कि दिमाग से नहीं दिल से एक्टिंग करो। तो जेसन की ये स्टेटमेंट बहुत कुछ बोलती है। कहीं ना कहीं जेसन जिस तरह से हेजिटेंटली उस चीज़ को आंसर दे रहे थे, ये दिखाता है कि उनके को स्टार्स को भी कहीं ना कहीं पता है कि शर्मिन ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है हीरा मंडी में। और कुछ लोग डर के मारे या कुछ लोग शर्मिन बिकॉज वो संजय लीला भंसाली की नीस हैं, बहुत खुलकर सामने नहीं आए हैं। बट वी ऑल know what's the truth. It's more of a. I thought personally there should have been a higher escalation of emotion in different places. I remember Sanjay also saying on set, "Stop acting from here, act from here." Sharmin se she said. For me, but then I don't know. Maybe that's what they wanted from her. Maybe that was the one tone that they were looking for from this character. That again is a directive take. I think that's in the director's hands, a director's call. तो इसी तरह से अगर आप शर्मिन के और भी इंटरव्यूज़ देखोगे आपको दिखेगा कि वो जब किसी और की तारीफ़ हो रही है तो वो अपनी बीच में स्टोरी बीच में लेके आती हैं। एक इंटरव्यू में जब ऋचा ने बताया कि उन्होंने 99 रीटेक्स दिए हैं एक सीन के लिए, उनको बहुत मुश्किल हो रहा था वो करना, बट उनको था कि उनको वो परफेक्शन से करना है। जब ये बात ऋचा ने बताई तो शर्मिन भी तुरंत बोल पड़ी कि एक सीन में उनको रोना था और उन्होंने बहुत कुछ रियल चीज़ें की जिससे कि उनको सच में रोना आए और उनका रोना निकले और ताकि उनकी जो रोने वाली एक्टिंग है वो बहुत रियलिस्टिक लगे। बट गाइस जब आप सीरीज़ देखोगे तो आपको दिखेगा कि रोने वाले सीन्स में भी शी हैज़ दिस स्ट्रेट फेस। तो आई डोंट नो वो रियल वाला एक्टिंग कहाँ पे था। एंड या यू गाइज वर राइट क्योंकि मैंने इसको दोबारा भी देखा बाय द वे। एंड उसके बाद गाइज एक और चीज़, शर्मिन ने एक इंटरव्यू में बोला कि इनसिक्योरिटी होना ज़रूरी है। अगर आप इनसिक्योर नहीं हो तो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आती आगे बढ़ने की। एंड उनके जितने भी आप इंटरव्यूज़ देखोगे आपको दिखेगा शी इज़ वेरी इनसिक्योर ऑफ हर को स्टार्स। मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में लिटरली बोला है कि इनसिक्योरिटी जात है एक्टर्स की, जो कि एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, जिस पे अदिति ने एकदम से बोला कि आपको मिलके काम करना होता है, अगर आप में इनसिक्योरिटी होगी तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। बट शर्मिन वॉज एडमेंट ऑन हर स्टेटमेंट। इससे साफ साफ दिखता है, शो करता है कि शर्मिन को नहीं पता है कि उनको क्या बोलना है, कब कितना बोलना है। शी हैज़ वेरी लेस आइडिया। सो यू नो अगर आप सब बाकी लोगों के इंटरव्यूज देखोगे, फॉर एग्जांपल संजीदा, रिचा, मनीषा, सोनाक्षी, दे वर ऑल रियली ग्रेसफुल एंड प्रेजेंटेबल थ्रू आउट द इंटरव्यू। यस, बहुत सारे लोग जब एक साथ इंटरव्यू देते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट एटलीस्ट दे डिड नॉट हैव दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दे डिड नॉट इंटरप्ट एनीबडी व्हेन दे वर गिविंग आंसर्स, जो कि शर्मिन के केस में नहीं था। तो इस वक्त शर्मिन की हालत ऐसी हो गई है कि एक तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल किया जा रहा है, फिर उनके इंटरव्यूज़ के लिए भी उनको अब ट्रोल किया जा रहा है। यू नो कई बार ऐसे होते हैं कि आप अच्छा एक्टिंग नहीं करते हो, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हो, लेकिन आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे होते हो। लोग आप इतने अच्छे पर्सन होते हो, आप इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हो कि आपकी जो गलतियाँ होती हैं लोग उसको भी थोड़ा सा माफ़ कर देते हैं। बट शर्मिन के केस में ऐसा हो ही नहीं रहा है। शर्मिन की अगर परफॉर्मेंस ख़राब लग रही है लोगों को तो इधर उनके इंटरव्यूज़ में उनका एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग शर्मिन इज़ अ बैड पर्सन, शर्मिन इज़ अ गुड पर्सन, बट मे बी शी नीड्स लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस एंड ट्रेनिंग कि उनको किस तरह से इंटरव्यूज़ में अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि एक तरफ तो उनकी परफॉर्मेंस है और दूसरी तरफ उनके इंटरव्यूज़, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हैं इस वक्त। आई जस्ट होप दैट ये जो जितनी भी ट्रोलिंग शर्मिन की हो रही है, शर्मिन इसको थोड़ा पॉजिटिवली लेके अपने ऊपर वर्क करे, उनको थोड़ा गाइडेंस मिले, उनको थोड़ा ट्रेनिंग मिले, ताकि जब भी अगला प्रोजेक्ट शर्मिन का आए वो लोगों को पसंद आए एंड शी कैन सरप्राइज एवरीवन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी इस वीडियो को,
But I hope you liked the video. If you like, please give it a like and subscribe, and let me know your comments in the comment section below. I will see you in my next video. Bye. Take care.